पहलवान है। हमारे साथ जुड़े हुए सुधांशु रंजन जी, ये बीटेक प्रदेश के अध्यक्ष हैं। बीटेक क्यों जरूरी है, ये जानिए मनोज सर से। जितने भी दर्शक हैं उसको स्मार्ट कैरियर पॉइंट से और मनोज सर की तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। मैं आज स्मार्ट कैरियर पॉइंट जो मुसल्लेपुर हाट में सीटेट बीटेट और एस्टेट की तैयारी वर्षों से गरीब बच्चे और असहाय बच्चे का 101 रुपया में कराता है, और उसी के मार्गदर्शन में आज हमारे यहाँ पहुँचे हुए हैं बीटेट के प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु रंजन जी। इनको ढेर सारे शुभकामनाएं हम देते हैं, और इस बातों को इनकी मैं जितना भी तारीफ करूं वो कम होगा। आज बिहार में 5 साल से बीटेट का आयोजन नहीं हो रहा था। आज इनके सामने बिहार सरकार को झुकना पड़ा, और 29 तारीख को इनको लिखित देंगे कि बीटेट का आयोजन कब होने के लिए जा रहा है, और बीटेट का आयोजन 7 फेज से पहले आने के लिए जा रहा है। तो विशेष बीटेट के बारे में जो भी कुछ अभी अपडेट आपको आए हैं, सुधांशु जी इससे पूरी मुखातिब हैं, आपके सामने बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला तो मैं मनोज सर का आशीर्वाद लेना चाहूँगा, जो कि अब अपना कीमती वक्त हमारे साथ दिए हैं सर, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ सभी दर्शक जो हमारे लाइव सेशन को देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर सुधांशु वॉइस को देख रहे हैं। सबसे पहला चीज़ कि सर हमने 14 जून से लगातार गर्दनीबाग की धरती स्थल पे मैं वहाँ पे संघर्ष कर रहा हूँ। मैं 14 जून से लगातार जो संघर्ष किया हूँ, उसके बावजूद भी सरकार वहाँ तक सुनने के लिए नहीं आई, जबकि वहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर तक सरकार है बैठी हुई। विधानसभा वहाँ से बगल में है, सचिवालय वहाँ से बगल में है, लेकिन न शिक्षा विभाग की नींद खुली, न कोई मंत्री महोदय आए मिलने के लिए। हाँ, हमारे समक्ष अपोजिशन के बहुत सारे नेता आए, मैं सबों का सम्मान किया जिन्होंने हमारी मांग को आगे रखने का काम किया, लेकिन उन्हीं संघर्षों के साथ हम अपने आंदोलन को बरकरार रखे। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के मार्ग पर हमने आंदोलन किया काफ़ी शांति ढंगों से। न कोई रोड के आवागमन को मैंने रोका, न कोई यातायात बाधित किया, न भी कहीं भी कोई रेल सुविधा को मैंने बाधित किया। कहीं कोई तरह का दिक्कत मैंने नहीं दिया इस आंदोलन में। और लगातार मैं इतना बड़ा संघर्ष किया, आज 46वां दिन है, लेकिन मैं अपने हिम्मत से नहीं हारा हूँ। क्योंकि सर इसका वजह यही था क्योंकि मुझे शांति के मार्ग पे इस आंदोलन को बहुत आगे तक ले जाना था। मुझे यह भी पता था कि हमारी सरकार नींद में सोई है, लेकिन इस सरकार को जगाने का भी मैंने काम किया। इस सरकार को जगाने के लिए मैंने 22 जुलाई को महाआंदोलन रखा था। महाआंदोलन रखने का मेन मुख्य कारण यही था हमारा, क्योंकि उस दिन बिहार से सभी जिलों से अभ्यर्थी आए और सचिवालय का भी घेराव किया। यह हमारी मजबूरी थी कि सचिवालय शिक्षा विभाग तक पहुंचना, यह खुद से भी पहुंचना, यह हमारी मजबूरी बन गई थी। वहां पर फिर वही बात हुआ सर कि विनय न मानत जलधि जड़ा गए 3 दिन बीत, बोले राम सपूत तक हैविन होत न प्रीत। सर कोई भी चीज बहुत अनोने विनय से भी नहीं माना जा सकता है सर। समुद्र का रास्ता मानने के लिए राम जी लगातार 3 दिन तक अनुनय विनय करते रहे। अंत में जब गुस्सा हुए तो समुद्र खुद से रास्ता दिया था। सर सरकार भी हमारे साथ यही कंडीशन कर रखी है, और हम बहुत अनुनय विनय कर लगभग 40 दिन थक गए गर्दनीबाग धरना स्थल पर, लेकिन केवल आश्वासन पर आश्वासन। हम आ रहे हैं, हम ऐसे करेंगे, हम आपके साथ सुन लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे। खान सर भी 2 बार आए, मजिस्ट्रेट जो हैं वो भी उन्होंने आश्वासन देकर फिर इतना ही काम कर रहे थे। लेकिन अंततः जब हमने वहाँ महाआंदोलन किया तो शिक्षा विभाग से हमें मिलाया गया, और शिक्षा विभाग से मिलाने के बाद जो मुझे आश्वासन मिला माननीय अपर मुख्य सचिव दीपक सर के द्वारा और माननीय प्राथमिक निदेशक रवि प्रकाश सर के द्वारा एक आश्वासन के तौर पर दिया गया कि हाँ, एक पात्रता परीक्षा जरूरी है, इसको कंसीडर करेंगे, एक उच्च स्तरीय बैठक बैठेगी और बीटेट करा लिया जाएगा। क्या मैं इस मांग से खुश हो गया हूँ? नहीं, मैं इस मांग से खुश नहीं हूँ। मुझे जब तक लिखित आश्वासन नहीं दी जाती है, मैं इस मांग से खुश नहीं हूँ। और इन्हीं मांगों के लिए मैं 29 जुलाई को
विशाल महाआंदोलन प्रदर्शन करने के लिए जा रहा हूं, जो कि बिहार से सभी जिलों से छात्र पहुंच रहे हैं। हजारों की संख्या में पूरे राजधानी में छात्र आएंगे और इस प्रदर्शन को हम लोग लिखित आश्वासन तक लेकर जाने का काम करेंगे। ऐसे लगता है आपको कोई निष्कर्ष निकल के आएगा? देखिए, कहा गया है कि मिलना या ना मिलना ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश न करें ये तो गलत बात है। तो हमने कोशिश किया है और उम्मीद रखिए कि हमारी मांग को सुनी जाएगी और हम 100% इसमें कामयाब होंगे। मैं बिहार सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से और शिक्षा मंत्री से अनुरोध करते हैं कि आप भी समझिए 5 साल से आपने बीटेट का आयोजन नहीं किया है। ये बताइए, बीटेट का आयोजन बिहार सरकार का है। जब भी आप शिक्षक का नियोजन करने के लिए जाते हैं तो बिहार टेट का आयोजन करना आपका प्राथमिकता होती है, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे जब आवश्यकता बनेगी तब मैं बीटेट का आयोजन कराऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे महोदय कि आप एक शिक्षा मंत्री हैं, तो आपको समझ में होना चाहिए कि 5 साल में सरकार बदल जाती है और 5 साल आपको आवश्यकता नहीं पड़ी है बीटेट का। आप कैसे सरकार चला रहे हैं? अगर यही बात है तो एक बार मीडिया में आकर के बोल दीजिए ना कि हम बीटेट सदा के लिए खत्म कर दे रहे हैं, हमें अब आज के बाद कभी बीटेट लेना ही नहीं है। आप आकर के एक बार मीडिया में बोल दीजिए ना, तो मुझे जब आवश्यकता पड़ेगी तब तो हम आपका लेंगे। कब? 5 साल में तो मुख्यमंत्री बदल जाती है और 5 साल में आप जो है ना एक बीटेट का आयोजन नहीं करवा रहे हैं। अरे सब बच्चा क्या मांग रहा है? नौकरी थोड़ा मांग रहा है, एक शिक्षक पात्रता परीक्षा मांग रही है। एक शिक्षक पात्रता परीक्षा देने में आपको क्या हो जा रहा है? एक बार नियोजन करवा दीजिए बच्चे को, जिसमें जितनी काबिलियत रहेगा अपने एग्जाम में बैठ करके वो अपना दिखा देगा प्रदर्शन अपना। आप अगर बीटेट नहीं लेते हैं और कहते हैं कि सीटेट पे हम लेंगे, आपको पता होना चाहिए जो भी लोकल लैंग्वेज आपका होता है वो आपको सीटेट में नहीं लिया जाता है। जैसे मैथिली हो गया, मगही हो गया, ये सब चीज़ों को उसमें नहीं ऑप्शन रहता है, जबकि बीटेट में होता है। तो ऐसे बच्चे इससे मतलब वंचित रह जाएंगे। आप जानते हैं कि कोई भी शिक्षा जगत में लोकल लैंग्वेज बहुत ही प्राथमिकता बच्चे को विकास करने के लिए किया जाता है, लेकिन आप तो चुपचाप मुख्य दर्शक बन करके बैठे हुए। ऐसा नहीं कीजिए, आपसे हम विनती करते हैं। और हम जितने भी दर्शक हैं सारे लोग को मैं नर्म निवेदन करता हूं कि 29 तारीख को सुधांशु जी का साथ दीजिए और साथ दे करके इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाइए और जो सरकार सोई हुई है उस सरकार को जगाने का काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।